हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार लंबे समय से स्टूडेंट वेट कर रहा था कि जेईई मेंस 2021 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो और आज शाम 6 बजे मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने अनाउंसमेंट कर दिया और इसके बाद एनटीए की वेबसाइट पर पूरा डिटेल आपको मिला। तो मैं जल्दी से इस डिटेल को आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल इस पर एनालिसिस होगा, बट अभी आपको बिल्कुल 2 मिनट में थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बता देना चाहता हूं, जिससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी बच्चों ने बताया कि उनको ये फ़ीस का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। फ़ीस का सिस्टम बिल्कुल सीधा साधा है कि अगर आप पहले सेशन की फ़ीस देखें तो पहले सेशन यानी एक सेशन की फ़ीस जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 650 रुपये है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और वो भी मेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए है 325, 325 और फिर एससी एसटी के और पीडब्ल्यूडी सबके लिए 325। बिल्कुल सीधा है कि मेल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 650, फीमेल कैंडिडेट सारे फीमेल कैंडिडेट के लिए 325 है। इसके साथ साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 325 है। ये फीस है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसका, बीटेक और इसके लिए। ठीक है, बी आर्क, बी प्लानिंग, इसके लिए अब ये अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अलग से वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ये एक सेशन की फीस है, अगर आप एक साथ चारों सेशन की जमा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, 2 सेशन की करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अगर पहले सेशन की फीस जमा कर देते हैं और पहला सेशन अटेंड नहीं करते हैं तो भी आपकी फ़ीस आगे के सेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर आप लास्ट सेशन तक भी जो है आपने फीस जमा कर दी और लास्ट सेशन तक एग्जाम नहीं दिया तो भी एनटीए ने दिया है कि वो फीस आपकी वापस भी करेगा। आपको उसको इंटीमेट कर देना है समय रहते, डेट आएगी। अच्छा, अगर आपने पहले सेशन की फीस जमा की और पहला सेशन दे दिया, अब आप दूसरा सेशन देना चाहते हैं तो आपको फिर से विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने पे आप फिर से जो है फीस जमा करके नेक्स्ट सेशन फिर से बैठ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट सेशन वगैरह में सेंटर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए डेट ओपन होंगी, उन डेट में जाके विंडो ओपन होंगे, फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल इसमें रहेंगी। तो ये पहले सेशन की फ़ीस का आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया। अब इसके बाद डेट, एग्ज़ाम डेट देखिए, पहले सेशन की एग्ज़ाम डेट फरवरी में है और 23, 24, 25, 26 फरवरी, ये आप देख सकते हैं। मैं ये साइज़ बढ़ा देता हूँ। पहले सेशन की जो डेट है आपकी 23, 24। सेशन 2 की डेट मार्च में है, 15, 16, 17, 18 मार्च। सेशन 3 की अप्रैल में है, 27, 28, 29, 30 अप्रैल। जबकि लास्ट सेशन मई में होगा जो कि 24, 25, 26 और 27 होगा। इसमें 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग और इवनिंग। हर एक में मॉर्निंग 9 से 12 होगी, इवनिंग 3 से 6 होगी। तो ये सारी चीज़ हमारे ख्याल से आपको अब समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आगे कि यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी गई हैं, फ़ीस आप कैसे कैसे जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है ये सारा एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पे अभी मैं केवल आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल देखिए आपको बता देना चाहते हैं कैसा रहेगा। ये आ गया एग्ज़ाम पैटर्न आपका। इसमें जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 10 न्यूमेरिक क्वेश्चन होंगे। 10 जो न्यूमेरिक क्वेश्चन हैं इसमें आपको 5 क्वेश्चन में जो है चॉइस रहेगी, कोई 5 करके कोई 5 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसमें किया गया। सिलेबस में कोई कमी नहीं आई है, सिलेबस पूरा रहेगा। इन क्वेश्चन में जो है नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये आप देख सकते हैं 20, 10, 100 मार्क्स। ठीक है, इस बार मार्क्स 100 रहेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 90 रहेंगे जिसमें आपको 75 अटेम्प्ट करना है और +4 -1 रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और इसमें नंबर वाले क्वेश्चंस में जो आपका डेसिमल वाले हैं उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, सिलेबस जो है पूरा सिलेबस रहेगा, कोई भी सिलेबस कम नहीं है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया, एपरिंग के लिए एज देयर विल बी नो एज लिमिट, लेकिन
एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जो 19 में 12th पास की हो, 20 में पास की हो या 2021 में अपीयर हुए। सिर्फ 3 लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो ये पूरी लिस्ट है, नॉर्मली जो लिस्ट होती है अपनी सिंपल लिस्ट है। ईयर ऑफ अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ये आपको दे दिया गया यहाँ पे। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, जिस स्टेट से आप दे रहे हों वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि ये 75% का क्राइटेरिया नहीं हटाया गया। ये थोड़ी दुख की खबर भी है साथ में, लेकिन चूंकि आपको बताना तो ज़रूरी है, तो ये 75% का क्राइटेरिया यथावत बना है। 75% 12th में होना चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। SC ST वालों को 65% कहा गया है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये इसमें चेंज नहीं किया गया। अब इसके बाद एक और दिक्कत है कि जो IIT में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी 75% का क्राइटेरिया और साथ में उनका दूसरा अटेम्प्ट होना चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट भी उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको सिर्फ दूसरा अटेम्प्ट ही देने मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें अभी नहीं मानी गई हैं। अब इन पे क्या आगे होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा फॉर्म भरने में और कोई दिक्कत आपको जा रही हो तो आप बताएंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल ऊपरी तौर पे सारी चीज़ें बता दी हैं और डीप में पूरा वीडियो आ रहा है इसके बाद फॉर्म भरने के लिए। ओके, थैंक यू।